हाँ जी, नमस्कार जी दोस्तों, ये भारत के भूगोल की क्लास नंबर 8 है। अब तक अपन ने भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार पढ़ चुके हैं अब तक। तो आज का यह वीडियो भारत की सीमा एवं क्षेत्रफल पर होने वाला है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले अपन भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे, यानी ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पृथ्वी के कुल स्थलमंडल का लगभग 2.5% है। यानी दोस्तों, आपको पता है कि अपनी पृथ्वी के ऊपर 3/4 पार्ट पर तो पानी है, यानी हाइड्रोस्फीयर है, और 1/4 पर है लैंड मास यानी स्थलमंडल। तो उस लैंड मास में से अपने इंडिया का लगभग 2.5% भाग कवर होता है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी अपन 7वें नंबर पर है विश्व के अंदर, पूरे ज्योग्राफिकल एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का सबसे बड़ा जो देश है दोस्तों, रूस। उसके बाद में 7वें नंबर पर अपना इंडिया, यानी सबसे बड़ा जो देश है एरिया के हिसाब से वो है रूस। विश्व में सबसे बड़े देश का जो देश है दोस्तों, 7 देश इंडिया से पहले, यानी इंडिया 7वें नंबर पर है। इससे पहले 6 देश और बड़े हैं। वह है कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और फिर अपना भारत जो है वो 7वें नंबर पर है दोस्तों। इसके बाद में है, ये कुछ ग्लोब है। इस ग्लोब के ऊपर विश्व के सबसे बड़े 10 देशों के बारे में बताया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट दोस्तों। हाँ, आप सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ा देश देख पा रहे होंगे, रसिया। रसिया क्या है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद में है कनाडा, यहाँ पर है कनाडा उत्तरी अमेरिका के ऊपर। उसके बाद में है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी नंबर 3 पर है। एंड देन उसके बाद में है चाइना, फिर आपका ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में है ऑस्ट्रेलिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। और उसके बाद में अपना 7वें नंबर पर इंडिया। इंडिया के बाद में है ये अर्जेंटीना, ये रहा अर्जेंटीना। इसके बाद में है कजाकिस्तान, और लास्ट में है दोस्तों अल्जीरिया, जो कि साउथ अफ्रीका का देश है। यानी अपने कुल 10 देशों के बीच के अंदर भारत जो है वो सबसे बड़ा 7वें नंबर का देश है, यानी अपना इंडिया 7वें नंबर पर आता है। उससे पहले 6 देश क्या है, बहुत बड़े हैं, जो कि इंडिया से काफ़ी बड़े हैं। और इंडिया से छोटे देशों में आएंगे आपके अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। इसके बाद में है नेक्स्ट, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 0.5% भाग भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों। इस अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर जो स्थल मंडल है कुल, उसमें तो बताया था कि मैंने लगभग 2.5% है, 2.4% भूभाग को अपन कवर करते हैं। और अगर पूरे पूरे क्षेत्रफल को मैं काउंट करूंगा, तो इस पूरे क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 0.5% है ओनली। इसके बाद में नेक्स्ट, भारत की अपन सीमाओं के बारे में बात करने वाले हैं। भारत की सीमाओं को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है भारत की स्थलीय सीमा, और दूसरा है जलीय सीमा। तो सबसे पहले अपन स्थलीय सीमा की बात करने वाले हैं, जो कि स्थल मंडल से कनेक्ट होती है। जलीय सीमा इसमें काउंट नहीं करे दोस्तों अपन। तो भारत में स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, जो कि कुल 7 देशों के साथ में लगती है। इनका अवरोही क्रम है, सबसे ज़्यादा है वो बांग्लादेश के साथ मनाते हैं अपन सीमा। उसके बाद में चीन से, फिर पाकिस्तान से है, फिर नेपाल से, फिर म्यांमार से, फिर भूटान से, और लास्ट में दोस्तों ये बांग्लादेश नहीं है, ये यहाँ पर होगा अफगानिस्तान। हालांकि अपन अफगानिस्तान से दोस्तों डायरेक्ट सीमा नहीं बनाते हैं, क्योंकि पीओके वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। इस वजह से अफगानिस्तान के साथ में अपनी डायरेक्ट सीमा नहीं लग पाती है। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो सीमा है उसको डूरंड लाइन बोलते हैं, जो कि वैसे मतलब रियल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि पीओके वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान के पास है, इसलिए। इसके बाद में नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के कुछ नाम हैं जिनको अपन मैप के माध्यम से और समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन रेड क्लिफ रेखा के बारे में बात करने वाले हैं। रेड क्लिफ दोस्तों ये है, ये अपना भारत है यहाँ पे।
भारत और पाकिस्तान के मध्य जो ये लाइन देख पा रहे हैं आप, ये वाली दोस्तों, इसका नाम है रेड क्लिफ। इसका नाम क्या है? ये है रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद में डूरंड लाइन दोस्तों, ऊपर यहाँ अफगानिस्तान है, इधर यहाँ आपका अफगानिस्तान है। तो ये जो एरिया है पीओके वाला एरिया है, तो पीओके वाले एरिया प्लस अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डूरंड लाइन बोलते हैं। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है डूरंड लाइन। इसके बाद में है कौन सी? मैकमोहन लाइन। एक मिनट दोस्तों। उसके बाद में कौन सी है? मैकमोहन लाइन। और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश और चाइना से लगती है। ठीक है दोस्तों। और उसके लास्ट बाद में है जीरो रेखा या शून्य लाइन। दोस्तों यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य लगती है, यहाँ पर है जीरो लाइन। तो जीरो लाइन जो रेखा है वो भारत के त्रिपुरा या फिर भारत और किसके बीच में है? बांग्लादेश के बीच में। कौन सी? जीरो लाइन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये अपना इंडिया हो गया, ये आप मैप देख सकते हैं। और इंडिया और ये भारत के क्या है? पड़ोसी देश है। इसके बाद में है 3 बीघा गलियारा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसको भी अपन समझ लेते हैं। 3 बीघा गलियारा है दोस्तों, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर। यानी 3 बीघा जो कॉरिडोर का एरिया है दोस्तों, यह भारत के इसमें बंगाल राज्य में स्थित है, जो कि बांग्लादेश के दाहग्राम और अंगारपोटा को बांग्लादेश से कनेक्ट करने का काम करता है। दोस्तों अगर ये 3 बीघा गलियारा नहीं होगा तो जो बांग्लादेश के जो 2 एरिया है ना सबसे बड़े, कौन कौन से? दाहग्राम और अंगारपोटा, ये आपस में कभी कनेक्ट नहीं होंगे। तो अक्सर बांग्लादेश और भारत के बीच में इन दोनों को लेकर विवाद रहता है। दोस्तों बांग्लादेश में अभी जो है हालात कुछ सही नहीं है, अपने रिश्ते को सही नहीं है भारत के, इस वजह से काफ़ी विवाद देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी भारत सरकार इसके ऊपर लगातार काम कर रही है और दाहग्राम और अंगारपोटा को वापस में मतलब भारत में इनको मतलब परमिशन मिल गई है, तो इनको वापस जोड़ दिया गया है ताकि वहाँ के निवासियों को क्या हो जाए दोस्तों? आवागमन में आसानी हो जाए। इस गलियारे पर लेकिन सिर्फ भारत का अधिकार ही है दोस्तों, ये अपना भारत का गलियारा है, लेकिन भारत सरकार ने इसको बांग्लादेश को दे रखा है ताकि बांग्लादेश के जो निवासी हैं उनको कोई परेशानी नहीं हो और उनको आवागमन में क्या हो दोस्तों? आसानी हो जाए। इसके बाद में एक और है सर क्रीक रेखा। यह गुजरात राज्य और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य स्थित दलदली भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? सरकारी नहीं, सर क्रीक है दोस्तों, सर क्रीक कहा जाता है। इसको अपन मैप के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये गुजरात राज्य है यहाँ पे और इधर पाकिस्तान है। तो यहाँ पर गुजरात और पाकिस्तान के मध्य यहाँ पर कुछ दलदली भूमि है। इस दलदली भूमि को अपन क्या नाम से बोल रहे हैं? सर क्रीक के नाम से बोल रहे हैं, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है दोस्तों? विवादित है। इसके बाद में नेक्स्ट है 3 बीघा कॉरिडोर हो चुका है, सर क्रीक हो चुका है। दोस्तों आगे की वीडियो के अंदर अपन भारत के जो कुछ विवाद है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं और उन विवादों को कैसे निपटारा किया गया है और कौन कौन से जो एग्रीमेंट हुए हैं उनको अपन स्टडी करने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको एक ज़रूरी सूचना दे रहा हूँ कि जल्द ही इस चैनल के ऊपर राजस्थान के भूगोल की बेसिक क्लासेस शुरू होने वाली है, जो कि सारा का सारा मूल किताबों पर आधारित जीके होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें ताकि आने वाले टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।